जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। अगर आप इस बार सीयूटी यूजी का एग्जाम देने वाले हो और आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो जो इंडिया की टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस मैं आपको बता के जाता हूँ। सबसे पहले आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि इसका एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है। एग्जाम का नाम है सीयूईटी, जो कि अब हर बच्चों को पता है जो क्लास 12th में है। इसका फॉर्म तुम्हारे फरवरी में आ जाएगा एंड फॉर्म के बाद इसका पेपर कब होता है, इसका पेपर होता है आपके मई में और आपके बोर्ड एग्जाम कब खत्म होते हैं, अप्रैल में। तो ठीक है, इसका मई में पेपर होता है और पेपर में और फॉर्म में कोई डेट में चेंजेस नहीं होंगे। इस टाइम फॉर श्योर तुम्हारा पेपर भी होगा और फॉर्म भी आ जाएगा। मई से जून तक तुम्हारे पेपर चलते हैं, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको इसमें पेपर देना पड़ता है और आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि जेएनयू में बीए फॉरेन लैंग्वेज करने के लिए मुझे किसका एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे जेएनयू के लिए आपको जीएटी का देना पड़ता है और लैंग्वेज का देना पड़ता है। तो आपके जून जुलाई में सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं जीएटी के, लैंग्वेज के, डोमेन के। फिर आपके अगस्त के टाइम में सारे काउंसलिंग पोर्टल ओपन होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें फास्ट काम करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर पे जेएनयू ही आता है। जेएनयू अपना पोर्टल ओपन कर देता है, लेकिन जेएनयू में आपको एक बात बता दूं, जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आपको तुरंत ही उसमें फिलअप करना होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम देता है जेएनयू इस चीज के लिए। रीजन क्या है, जेएनयू बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बहुत कम सीटें हैं यहाँ पर। तो जैसे इसका पोर्टल ओपन होता है जेएनयू का, आपको इसमें अपने डॉक्यूमेंट फिलअप करने पड़ते हैं, आपको इसमें अपनी जानकारी देनी पड़ती है, अपनी 10th-12th की मार्कशीट देनी पड़ती है। अगर रिजल्ट आ चुका है तो, नहीं आया तो भी आपको इसमें फिलअप करनी पड़ती है चीजें। देन सेकंड चीज, आपको इसमें अपनी आधार कार्ड की डिटेल देनी होती है और आपके जो मार्क्स आए हैं एनटीए के, जो रॉ स्कोर आया आपका कि आपके डोमेन लैंग्वेज में कितने नंबर आए, ये फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद जेएनयू अपना पोर्टल बंद कर देता है एंड अगस्त लास्ट तक जेएनयू अपना पहला कट ऑफ निकाल देता है कि भैया हमारे यहाँ पे बीए फ्रेंच ऑनर्स के लिए जितना बच्चों के इतने मार्क्स है उनको हम बुला रहे हैं। और यहाँ पे इतनी कम सीटें होती है कि जेएनयू की फर्स्ट सेकंड राउंड में सीटें फिलअप हो जाती हैं। आपके इसके पास यहाँ पे अपग्रेड का, फ्रीज का प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पे एक ही चीज होती है, अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे अपग्रेड जैसा कोई चीज नहीं होता, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अपग्रेड जैसी कोई चीज नहीं होती जो कि बीएचयू और डीयू में होती है। यहाँ पे आपने जो भी चीज में अप्लाई करके रखा था, मान लो आपने फ्रेंच में अप्लाई किया था, जापानीज में अप्लाई किया था, चाइनीज में अप्लाई किया था, आपको जेएनयू आपके मार्क्स के हिसाब से, जो आपका टॉप प्रेफरेंस है, मान लो सबसे अच्छे मार्क्स है तो तुमको फ्रेंच दे देगा, थोड़े कम मार्क्स है तो चाइनीज दे देगा, और भी कम मार्क्स है तो जापानीज दे देगा। फिर तुम उसमें अप्लाई करने के बाद ये नहीं बोलोगे कि अगले राउंड में कट ऑफ कम जाएगी तो मुझे शायद तक फ्रेंच मिल जाए। जेएनयू में कट ऑफ कम ही नहीं जाती मेरे भाई, तो एक बार जो मिल गया वही मिलता है। उसके बाद आपको जाना पड़ता है जेएनयू आपके अगस्त के लास्ट सितंबर के टाइम में, जहां पे आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे क्या वो सच में सही है या गलत है। ये देने के बाद आप फाइनली जेएनयू के स्टूडेंट बन जाते हो और यहाँ से अब पार्टी करने का टाइम हमारे लिए हो चुका है। एक और चीज ध्यान रखो, नीचे एक व्हाट्सएप नंबर पॉपअप हो रहा होगा 9198451120। इसमें मैसेज कर देना, मैं तुमको लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज जीएटी हर डोमेन सब्जेक्ट के लैंग्वेज के सेंड कर दूंगा, प्लस मैं सिलेबस सेंड कर दूंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुमको कितना मेहनत करना है मेरे भाई, ठीक है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर प्रिपरेशन में, तुम्हारी हेल्प में इस चीज के लिए फ्री में करके जा रहा हूँ। एक और चीज, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे बैचेस भी हमारे हैं, ठीक है। बैचेस तभी एनरोल करना जब तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो। बाकी मैं एक चीज प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुमने बैचेस में अच्छे से मेहनत की तो तुम्हारा जेएनयू बीएचयू डीयू में आई श्योर यू कि आपका एडमिशन हो जाएगा। धन्यवाद।